cash deposits, big purchases, purchase of shares, bonds and debentures। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत करिए, भरिए अपना एडवांस टैक्स ईमानदारी से इस महीने की 15 तारीख तक और बनिए भागीदार देश की प्रगति में। महाबहस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि कोलगेट के मामले में सीबीआई को कहा है कि ये रिपोर्ट आप हमें करिए। जी की ये टोटल फेस है जी, बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट को इंस्ट्रक्शंस देने कोर्ट इज लुकिंग इनटू द मैटर। दूसरी कोल आवंटन मामले में जो प्रधानमंत्री कार्यालय से आवंटन हुए और ये पहले आओ पहले पाओ स्कीम जो होती है, ये उदार स्कीम होती है कॉर्पोरेट्स के लिए, जहाँ पे हमारे नेचुरल रिजर्व्स का ऑक्शन होना चाहिए था, वहाँ पहले और फेवर बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को फेवर नहीं। लेकिन आप नहीं, जस्टिस कपाड़िया खुद पहले बोले थे कि ऑक्शन हो सकता था, और अतुजी मामले में ऐसा हुआ भी। ये सीएजी ने आउट किया तो वैल्यू लगती, कुछ ना कुछ में एक मापदंड रखा जाता, एक रिजर्व प्राइस भी होता है ऑक्शन के अंदर। यहाँ तो कुछ ऐसा रिजर्व प्राइस था नहीं। दूसरी बात देखिए कि इसमें बड़ी विडंबना की बात, 10 साल से कोल रिजर्व थे ऐसे पड़े रहे, और उसमें सीमेंट फैक्ट्री के अंदर इनका यूज होना था पावर जनरेशन के अंदर, वो पावर जनरेट नहीं हो पाई, तो आम आदमी कितना सफर भी किया कि कोल रिजर्व पड़े रहे। तो इनके क्या मंशा थी, क्या ये कंपनी आगे किसी को ट्रांसफर करने वाली थी इसको लेके, कोई इसमें था। कृष्णा बेसिन गैस में जो पेट्रोलियम को दिया जा रहा, बहुत कोई खेल तो इसमें ड्रामा जो पीछे है। तो मतलब माइनिंग लाइसेंस करके और फिर होल्ड करके उसको बेचा जाए। नवीन जी, ये फेस लॉस है और इसमें से संलिप्तता है पॉलिटिकल। देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट का, मैं 2G और बाकी किसी इशू पर नहीं जाऊंगा, मैं कोल पर कंसंट्रेट करूंगा जी, क्योंकि आज जो स्थिति है कोर्ट की, यही जस्टिस कपाड़िया चीफ जस्टिस का बेंच जब सीएजी रिपोर्ट पर पीपल्स कॉज जब टीआर थे, तो उस समय एक जजमेंट आया कि कोई जरूरी नहीं है कि नेचुरल रिसोर्सेज का ऑक्शन हो। तो उस समय पीआईबी में मुझे याद है कपिल सिब्बल, मंत्री सलमान खुर्शीद, पी चिदम्बरम और सबों ने बैठकर किए कि साहब हमारा स्टैंड विंडिकेट हुआ, ये उनको आना चाहिए बताने के लिए। अगर पॉलिटिकल थोड़ी भी रास्ता लगता है, सब चीज का रास्ता भूल गए। दूसरा जो आपने कहा कि चिदम्बरम साहब ने कहा कि माइनिंग जो नहीं हुई, 2001 का एक डिसीजन है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी कि अगर 5 सालों तक में आप अपने इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हैं या इंडस्ट्री का प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते हैं, 50% भी ग्रोथ नहीं कर सकते, तो आपका माइनिंग ब्लॉक कैंसिल हो जाएगा। एक ब्लॉक कैंसिल नहीं हुआ। तीसरी बात, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, देश का एक बहुत बड़ा औद्योगिक घराना रिलायंस शासन पावर प्रोजेक्ट लगाया और उन्होंने सिंगरौली के पास कोल माइंस लिया। उनको बताया गया कि माइंस का रिजर्व बहुत कम है और कहा गया कि सिर्फ 7 मिलियन टन उसमें माइंस है। उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार 7 मिलियन टन का उनको माइंस दिया गया कि अगले 25 साल तक में उनको 7 मिलियन टन को कोयला चाहिए 28 साल तक। चूंकि पावर प्लांट का लाइफ होता है 22 साल, उनको 28 साल तक का दिया गया। बाद में रिलायंस वालों को क्या पता कैसे पता चला, या तो कोल इंडिया की बेवकूफ़ी है या कोल मिनिस्ट्री की बेवकूफ़ी है कि नहीं साहब, यह जितना माइंस रिजर्व है उससे हम शासन पावर प्रोजेक्ट का तो अपना यूज कर ही लेंगे, साथ साथ मैं एक और पावर प्लांट लगा सकता हूं इसी में, हमको दूसरा माइंस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि दूसरे माइंस लेने में रेवेन्यू देना पड़ता है और उस समय फाइनेंशियल स्थिति रिलायंस पावर के शेयर्स बहुत नीचे चले गए थे। तो ये निश्चित तौर पर जो जियोलॉजिकल रिपोर्ट है, जो माइंस का रिजर्व का पॉलिसी है, वो किसकी गड़बड़ी है। और जो आप बताए कि भाई माइंस जो नहीं हुई उसके बाद उसमें लॉसेस कैसे हैं, उसमें एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल में एक मूव हुआ है जिसका एक आज प्रिलिमिनरी ऑर्डर हुआ है 2 दिन पहले। ये हुआ है कि प्राइवेट माइनर्स
should be allowed to sell coal in open market. चूंकि एनटीपीसी को 20 लाख टन कोयला इंपोर्ट करना पड़ रहा है, इसलिए हम अपने टार कोल को, जो लोग प्राइवेट माइनर्स नहीं पावर प्लांट लगा पा रहे हैं, जो सीमेंट प्लांट नहीं लगा रहे हैं, पावर प्लांट को, एग्जिस्टिंग पावर प्लांट को, तो भाई वो कोल इंडिया क्यों नहीं करे? वो कोल इंडिया क्यों नहीं करे? पब्लिक सेक्टर यूनिट है, आपने उस माइंस के अलॉटमेंट में पहले कोल इंडिया को बाहर कर दिया। सवाल ये है नवीन जी कि जो प्राइवेट ओनर होल्ड करना चाहते हैं, होर्डिंग करना चाहते हैं, होर्डिंग की बात नहीं है, बात ऐसा, जो होल्ड करना चाहेगा उसके लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में नियम है, आप उस पर नियम, आप कानून में वो है, और कोल एसेंशियल कमोडिटी है, कोई लिबरल कम्युनिटी नहीं है, लेकिन लग्जरी आइटम नहीं है। दूसरी बात जो है, जो लोग ये कह रहे हैं, वो लोग प्राइवेट माइनर्स को दे दिया, कोल इंडिया को नहीं देके 2-4 कंस्ट्रक्शन ग्रुप को दे दिया कि आप मेरे बारे में क्या कह रहे हैं कि पूरी मिली भगत है, और अब जो 2 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने कोल इंडिया को बाहर कर दिया उस माइन को डेवलप करने। कोल इंडिया ने कहा कि मैं आपके लिए उसी पावर प्लांट के लिए कैप्टिव माइंस को यूज करूंगा, उसको मना कर दिया। कमल जी, आपको लगता है कि ये पूरी मिली भगत है, और आज का जो इंडाइटमेंट है, एक प्रकार से जो संदेह किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, इससे केंद्र सरकार का टोटल फेस लॉस हो चुका है और अब मुंह छुपाए नहीं छुपा पा रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है, खाली सीबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा, जो सुप्रीम कोर्ट को दी, कि ऐसा लगता है कि नियम कायदों का कोई पालन नहीं किया गया, और जो कि सरकार के अंतर्गत ही काम करती रही है। नए उनके डायरेक्टर आए हैं, तो हो सकता है कुछ नया सीएजी की तरह कुछ नई जान आए सीबीआई में भी। तो पूरा जो मामला है, जो मुझे लगता है आशुतोष जी, ये पूरा मामला ये उभर रहा है देश में, जो आप घोटाले देखें, अभी हेलीकॉप्टर का देखा, उसका कॉमनवेल्थ का देखा, तमाम तरह के 2G का देखा, कि एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखना पड़ेगा। एक तो जो लोकपाल बिल है वो एसेंशियल है, क्योंकि उसके बिना कोई रोक नहीं है, किसी भी आप चेक ही नहीं कर सकते किसी पॉलिटिशियन को। पॉलिटिकल पार्टी आपस में मैच फिक्स कर रही है। दूसरा, ये जो हम लोगों को गाली देते हैं कि आपने क्यों चुना, अरे साहब, ऑप्शन कहाँ है इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में? या तो आप कांग्रेस को चुनिए या बीजेपी को चुनिए, दोनों ने मैच फिक्स कर लिए। अब तीसरी ऑप्शन ही नहीं है ना, तीसरी ऑप्शन कोई उभरती है तो चुनाव जीतना कोई आसान काम है नहीं। तो एक सबसे बड़ा इश्यू वो है। एक सबसे बड़ा इश्यू मुझे लगता है यह है कि पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाइए, और हर चीज, मैं तो कहूंगा हर चीज की ऑक्शन कीजिए, ई ऑक्शन कीजिए। आप ई ऑक्शन से आपके पास पूरे ऑप्शंस खुल जाएंगे। साहब, आपको कोई 500 करोड़ देगा तो देगा ना, कुछ लेके तो कुछ नहीं जाएगा ना। ई गवर्नेंस पहले लाना जरूरी। ई गवर्नेंस लाइए, ई ऑक्शन कीजिए, पब्लिक में कीजिए कि ये सब हो रहा है, पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो। एक तरीका यह हो सकता है पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने का, करप्शन कम करने का, और यह आरोप से अगर बचना है पॉलिटिकल सिस्टम को। तो बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो वार्निंग दी है सीबीआई को कि आप रिपोर्ट हमें करिए और जांच ट्रांसपेरेंट तरीके से करिए, लेकिन मीडिया में एक प्रकार की चर्चा चल रही है कि क्या राजनीतिक बिरादरी देश की संपत्ति को अपना फिफ्डम बनाए हुए है, और ऐसा लगता है कि जनता की आंखों में धूल झोंकने का एक सुनियोजित साजिश रची जा रही है। क्योंकि विपक्ष जब मुद्दा उठाना चाहिए मुद्दा उठाता भी है, लेकिन विपक्ष के पास भी चेहरे क्रेडिबल नहीं है, वो भी जनता के पास ठीक तरीके से जा नहीं पा रहे हैं, उनकी भी साख पर सवाल है, और जो सत्ता में बैठे हैं उनके ऊपर तो सवाल है ही। अब जनता क्या करे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देनी पड़ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि जनता भी इन सब तमाशों को देख रही है, और जनता भी वक्त पर अपना फैसला सुनाएगी जो न्यायोचित होगा। महाबहस को आपने बड़ी तन्मयता से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने सभी मेहमानों के साथ आज के लिए अनुमति चाहेंगे, हमें अनुमति दीजिए। कल इसी वक्त फिर महाबहस में विशेष मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ओए कैप्टन से बहस करता है? हाँ